हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट सी डेफिनेशंस को कवर करेंगे, लाइक जीरो डिवाइजर्स, इंटीग्रल डोमेन, which will be used in our next video lecture or in our next result, which is Zn is an integral domain if and only if Zn is an integral domain if and only if n is prime number. This Z is an integral domain if and of n is prime. इसके इमीडिएट बाद हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे दैट Zn is a field if and only if n is prime. तो सबसे पहले हम जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। तो जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय जीरो डिवाइजर्स। तो सबसे पहले आपके पास एक रिंग होना चाहिए, लेट आर विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशंस बी अ रिंग प्लस एन डॉट। ठीक है, अब बात ऐसी है कि यहाँ पे हम स्टार वन लिख सकते थे, स्टार टू टू रिप्रेजेंट दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस, बट जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ हर वीडियो लेक्चर में, ये सिंबल्स हैं, सो दैट कि बार बार हमें ना लिखना पड़े स्टार वन स्टार टू। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन होगा उसको हम प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे, दूसरे को हम डॉट से डिनोट करेंगे, बट दीज आर नॉट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दीज आर जस्ट सिंबल्स, राइट। अब बारी आती है कि एक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट जीरो डिवाइजर कब होगा। इफ आप वीडियो को पॉज करके इन सारी डेफिनेशंस को लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। So if an element is called zero divisor if you can get a non-zero element in a ring, ठीक है, if you can get a non-zero element in a ring, so this is a non-zero element in a ring, ठीक है, such that a dot b is equal to 0। तो आपको ये डॉट क्या है, दिस डॉट इज, ये कौन सा डॉट है, सेकंड ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट ए की पोजीशन, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, आप इस डॉट पे खड़े हैं, ठीक है, आपने आपको एज्यूम कर लो कि आप इस डॉट पे खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट क्या है, लेफ्ट इज योर दिस एलिमेंट ए, ठीक है। तो ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, ए कहां पे, बी के लेफ्ट पे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट जीरो डिवाइजर। सो ए की जो पोजीशन होगी वहां से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, कंफर्म करोगे, वेरीफाई करोगे कि ये कौन सा जीरो डिवाइजर है, इज इट लेफ्ट और राइट, ठीक है। सो और ये जो जीरो है, दिस इज जीरो एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर प्लस, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली राइट जीरो डिवाइजर, if you are getting or if you can get a non-zero element in a ring such that b dot a is equal to 0। तो देखो यहाँ पे सपोज यू आर, आप खुद को मान के चलो कि यहाँ पे डॉट पे खड़े हैं, तो आपका राइट क्या हुआ, a। सो a जो है वो b के राइट में है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट जीरो डिवाइजर, ठीक है, राइट जीरो डिवाइजर, बिकॉज इट डिवाइड्स जीरो, दिस नंबर a डिवाइड्स जीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज जीरो डिवाइजर, बिकॉज ये जीरो को डिवाइड कर रहा है। अब बारी आती है जीरो डिवाइजर की। तो an element a is called a zero divisor if there exists a non-zero element in a ring R such that a dot b, वो भी आपको जीरो मिले, a dot b भी जीरो और b dot a भी आपको जीरो मिले, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जीरो डिवाइजर, ठीक, समझ गए। जो लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा वो हो गया सिंपली जीरो डिवाइजर, ठीक। अब आप एग्जांपल देखिए, अगर हम इस रिंग को कंसीडर करें M2 ओवर R, द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये 2x2 के जितने भी रियल मैट्रिसेस होंगे, 2x2 के द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, और यू कैन से रिंग, ठीक है, द रिंग ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। तो ये आपके पास रिंग है, तो यहां से मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1 0 0 0 एंड दूसरा एलिमेंट आ गया 0 0 1 0 0 0 0 1।
तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और फर्स्ट आएगा मैट्रिक्स एडिशन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 0 विच इज द जीरो एलिमेंट। तो इसका मतलब हुआ ए क्या हुआ, ए इज लेफ्ट जीरो डिवाइजर बिकॉज ए बी के लेफ्ट में और बी ए के राइट में है। सो बी क्या हुआ, बी हो गया आपका राइट जीरो डिवाइजर। ठीक, नेक्स्ट आ गई आपकी डेफिनेशन प्रॉपर जीरो डिवाइजर। तो कहानी वहीं से शुरू होगी, रिंग से। एक रिंग ले लो आप दो ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। एन एलिमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट। देखो पिछली वाली डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे सिंपली था एन एलिमेंट। तो यानी यहाँ पे वो एलिमेंट जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट ही प्रॉपर जीरो डिवाइजर होगा, नॉन जीरो वही क्वालिफाई करेगा नॉन जीरो एलिमेंट। सो नॉन जीरो एलिमेंट ही क्वालिफाई होगा प्रॉपर जीरो डिवाइजर बनने के लिए। जीरो एलिमेंट कभी भी प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं बनेगा। यहाँ इसको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर जीरो डिवाइजर। इफ अगर आपको एक दूसरा भी क्या मिले, दूसरा भी आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिले रिंग में, सच दैट दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a डॉट बी भी आपको जीरो मिले और b डॉट a भी आपको जीरो मिले, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर जीरो डिवाइजर। अब इस डेफिनेशन का यूज हम करेंगे टू डिफाइन इंटीग्रल डोमेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जीरो जो है दिस इज ऑलवेज अ जीरो डिवाइजर, बट ये प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए आपको नॉन जीरोनेस होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर होने के लिए नॉन जीरो होना चाहिए एलिमेंट को। तो जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, रिंग में ये प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इन अ रिंग। ठीक है, ये रहा उसका प्रूफ, जीरो डॉट बी, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब जीरो डॉट बी को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो डॉट बी, देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो डॉट बी जीरो बाई कैंसिलेशन लो। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो क्या है, इट इज अ जीरो डिवाइजर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये ले लिया हमने रिंग Z4। ठीक है, एंड वी नो दैट Z4 में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, Z4 में एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं, इट इज अ रिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये हो गया हमारे पास एक क्लास जीरो, वन क्लास, क्लास ऑफ वन, क्लास ऑफ टू एंड क्लास ऑफ थ्री। सो यहाँ पे Zn में क्लासेस होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं जीरो बार, कई ऑथर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। These are classes, right? These are not these are elements of Zn, बट जैसे यहाँ पे कई ऑथर सिंपल लिखेंगे 0 1 2 3। तो लिखने के कई सारे तरीके हैं। सो सम ऑथर्स प्रेफर दिस नोटेशन टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। सो दीज आर इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या है ये, इक्विवेलेंस क्लासेस, दीज आर इक्विवेलेंस क्लासेस, राइट। तो ये हमने रिंग ले लिया Z4, दो ऑपरेशंस ले लिया, एडिटिव मॉडुलो 4 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 4। टू ले लिया हमने, ये ले लिया हमने टू क्लास। ठीक, जैसे यहाँ पे टू क्लास है, ये बी भी क्लास है। तो टू इंटू टू इज 4 होता है। ठीक है, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू टू 4, और 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ इसको। तो 2 इंटू टू 4, और 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है आंसर 0, so which is the जीरो एलिमेंट। सो Z4 के पास क्या आ गया, प्रॉपर जीरो डिवाइजर, क्योंकि A भी नॉन जीरो एलिमेंट है, A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, बट दो नॉन जीरो एलिमेंट को जो सेकेंड ऑपरेशन में जब हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज जीरो। सो Z4 इज अ प्रॉपर जीरो डिवाइजर। ठीक, सो ये होगी आपकी डेफिनेशन जीरो डिवाइजर की। अब बारी आती है इंटीग्रल डोमेन की। तो लगे हाथ हम इसको भी अब स्टडी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। तो फिर से कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, रिंग से। आपके पास एक रिंग होना चाहिए। तो ये रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन कब बनाएगा, कब होगा ये, व्हेन विल इट फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन। पहली प्रॉपर्टी है कि रिंग होना चाहिए आपके पास कम्यूटेटिव, तो A डॉट बी मस्ट बी B डॉट A फॉर एवरी एंड बी इन R। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, that R has no proper zero divisor।
यानी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है डॉट, ठीक, डॉट सेकंड ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। यानी अगर इफ ए डॉट बी इज जीरो तो आइदर ए इज जीरो, आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए डॉट बी जीरो आ रहा है रिंग के कोई से भी दो एलिमेंट्स में, तो वो दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, उन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए और एक नॉन जीरो होना चाहिए। सो आर हैज, इन शॉर्ट अगर आप ये कह सकते हैं कि रिंग के पास, अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी को ये भी लिख सकते हो, सेकंड प्रॉपर्टी को आप ये लिखते हैं आर हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। यानी रिंग के पास ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, रिंग के पास ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जिनका सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आंसर क्या है, जीरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये a, if a is non-zero element, if a is non-zero element, if a is non-zero element and b is non-zero element, then a dot b भी non-zero होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स फाइंड कर लिए सच दैट a डॉट b क्या आएगा, जीरो, तो उस केस में वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इफ a डॉट b इज जीरो तो आइदर a इज जीरो और b इज जीरो होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें Z4 के केस में, तो Z4 में देखो A जो है वो A, दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट, दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, और इन दोनों का 2 इंटू 2 क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो Z4 के पास क्या आ गया, प्रॉपर जीरो डिवाइजर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि Z4 जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो A डॉट B जो है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। देन इट इज हर दो एलिमेंट्स के लिए, हर पेयर के लिए, हर पेयर के लिए, हर पेयर के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी वाली, ये फॉर एवरी पेयर, फॉर एवरी पेयर, ठीक है, यानी यू कैन से फॉर एवरी ए एंड बी इन रिंग आर दिस प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड, देन तो देन वो रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म कर जाएगा। तो पहला है कॉम्यूटेटिवनेस, रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, और दूसरा है ये प्रॉपर्टी इफ ए डॉट बी इज जीरो, देन या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो, देन वो रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म कर जाएगा। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना काफी है, इतना डाइजेस्ट कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो विच इज on which is based on this theorem, very important theorem, this is very important theorem from the examination point of view, that if Zn is an integral domain if and only if n is prime. Till then, goodbye.